बात करेंगे उत्तराखंड में हुए हादसे की। रविवार को जो हादसा हुआ है उत्तराखंड में वो हमें नहीं भूलना चाहिए, जब मसूरी में सवारियों से भरी हुई एक बस जो है वो गहरी खाई में जा गिरे। उस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और एक परिवार की जो खुशियां हैं वो हमेशा के लिए उजड़ गई। लेकिन इस हादसे में जो बस में सवार यात्री थे, उन सवार यात्रियों में 42 लोग थे और 42 की 42 जिंदगियां इस हादसे में खत्म हो सकती थी। इन 42 जिंदगियों में कोई आपका भी हो सकता था, कोई हमारा भी हो सकता था, कोई भी किसी का भी करीबी हो सकता था। खैर, हम बात करेंगे इस हादसे की वजह की। देखिए, पहाड़ों के लिए ये कहा जाता है कि अगर आप पहाड़ की सड़कों पर घूमने का प्लान कर रहे हैं तो पहाड़ की सड़कों के लिए किसी लोकल ड्राइवर को ही हायर कीजिए, क्योंकि कहा जाता है कि पहाड़ की सड़कों पर गाड़ी चलाना इतना आसान नहीं होता और जो गाड़ियां वहां के ड्राइवर चलाते भी हैं वो बेहद संभल कर चलाते हैं और उनके पास अपना एक अच्छा खासा अनुभव होता है, क्योंकि वो वहां रचे बसे होते हैं। वहां की सड़कों को वो जानते हैं किस तरीके से उन्हें हैंडल करना है। और जो ये हादसा हुआ है, इस हादसे की वजह ही ये बताई जा रही है कि जो ड्राइवर मसूरी गया था गाड़ी लेके, उसके पास पहाड़ की सड़कों पर गाड़ियां चलाने का कोई अनुभव ही नहीं था। और उत्तराखंड परिवहन विभाग ने भी बिना किसी जानकारी के, मतलब उत्तराखंड परिवहन विभाग के पास जानकारी भी थी, लेकिन बिना सोचे समझे नियम कानूनों को ताक पर रखकर लोगों की जिंदगी की परवाह किए बगैर बड़ी आसानी से ड्राइवर को पहाड़ी रास्ते पर सवारियों से भरी बस को लेकर भेज दिया। और सुनिए, विभाग के अधिकारियों द्वारा जिस बस को मसूरी मार्ग पर भेजा गया था, कहा यह भी जा रहा है कि इस रोड के लिए उसका कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं था। अब सोचिए कितनी बड़ी लापरवाही है, क्योंकि पहाड़ी रोड के लिए आपके पास परमिट होना बेहद जरूरी होता है, एक्सपीरियंस होना बेहद जरूरी होता है और उसके बाद ही आपको पहाड़ी रास्तों पर विभाग द्वारा भेजा जाता है। ठीक है, और सुनिए, अब मिस्टर रॉबिन जो कि बस का ड्राइवर था, ओवर कॉन्फिडेंस था। रॉबिन के पास एक तो पहाड़ी सड़कों पर जो गाड़ियां चलाने का अनुभव भी नहीं था और ऊपर से मसूरी की रोड, जिन्हें जलेबी की तरह कहा जाता है, जलेबी की तरह ये सड़कें होती हैं क्योंकि इतनी घुमावदार यहाँ के रास्ते हैं और यही वजह है कि इन्हें जलेबी की तरह भी कहा जाता है। और इन सब के बावजूद मिस्टर रॉबिन जो बस का ड्राइवर था, बड़ी ही तेज रफ्तार से यहाँ पर गाड़ियां भगा रहा था। तो आप देख सकते हैं कि कितना ओवर कॉन्फिडेंस था। बस में तेज आवाज में दर्द भरे गाने भी चलाए जा रहे थे, जबकि आपको पता है कि उत्तराखंड में बसों में म्यूजिक सिस्टम बैन है और वो भी एक लंबे वक्त से। लोग टोक भी रहे थे, लेकिन भाई साहब को इसके परवाह ही नहीं थी। भाई साहब माने ही नहीं। अब बस की तेज रफ्तार, दर्द भरे गाने, पहाड़ी रास्ता, घुमावदार रास्ता और उसके बावजूद बार बार पीछे देखा जा रहा था भाई साहब द्वारा। और हद तो तब हो गई जब पान मसाला या तंबाकू निकालकर उसे खाने लगा। बस इतनी सी देर और बस यहाँ पर सीधा खाई में जा गिरी। अब इस हादसे में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बाकायदा शोक व्यक्त किया, जो हमेशा करते आए हैं जो भी सीएम होता है, प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। हादसे में जिनकी मौत हुई उनके परिवार के लोगों के लिए मुआवजे का मरहम लगाया गया है। 4 लाख रुपए देने का ऐलान भी किया गया। सरकार प्रशासन की तरफ से संवेदनाएं व्यक्त करके इतिश्री कर दी जाती है, लेकिन क्या महज मुआवजे के मरहम से, संवेदनाएं व्यक्त करने से ऐसे हादसों को रोका जा सकता है? क्योंकि अगर रुकना होता तो उत्तराखंड में अब तक तो कई ऐसे बड़े हादसे हो चुके हैं और कई बार मुआवजों का ऐलान भी हो चुका है। और ऐसे हादसों को अगर हमें रोकना है, वाकई में अगर ऐसे हादसों को सरकार रोकना चाहती है, प्रशासन रोकना चाहता है, तो जरूरत है एक एग्जाम्पल सेट करने की, कड़े कदम उठाने की। किसी की जिंदगी क्योंकि इतनी सस्ती नहीं होती। एक जिंदगी को खोने का मतलब यह है कि एक साथ कई लोगों की जिंदगी को खो देना, जिंदगी भर की खुशियों का चकनाचूर हो जाना। ये समझना होगा, कड़े कदम उठाने होंगे और लोगों को भी जागरूक होना होगा। ऐसे ड्राइवर की शिकायत करके लापरवाही पर लगाम लगानी होगी, क्योंकि ये लापरवाहियां ही बड़े बड़े हादसों की वजह बन जाती है। देखिए, हादसा कोई भी होता है, मरता सिर्फ एक आम आदमी ही है। तो आम आदमी को ही जागरूक होना होगा। वो दो